कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने बीएसपी और मायावती पर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके बाद बवाल मच गया है। उदित राज ने कहा है कि मायावती के दिल में कमल है, जुबां पे अंबेडकर है। इसके अलावा उदित राज ने यह भी कहा है कि अब जो बीएसपी मजबूत होती दिख रही है, रिगार्डिंग 9 अक्टूबर की जो रैली है उसके कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे कि बीजेपी चाहती है कि किसी तरह बीएसपी की 2027 के विधानसभा चुनाव में 50-60 सीटें आ जाएं ताकि इंडिया गठबंधन को रोका जा सके। यानी उदित राज के कहने का सीधा मतलब है, उन्होंने साफ भाषा में कहा है कि बीजेपी बीएसपी को परोक्ष रूप से लड़ाएगी। यानी वो ये कह रहे हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है और बीएसपी 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बी टीम की तरह काम करेगी। और इसके पीछे उदित राज तर्क क्या देते हैं कि बीजेपी के बस का नहीं है इंडिया गठबंधन को रोकना 2027 में, इसलिए वो बीएसपी को आगे कर रही है, यानी अपने प्रॉक्सी के तौर पर, अपनी बी टीम के तौर पर। ऐसा कुछ आशय है उदित राज के कहने का। उदित राज को बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम ने जवाब दिया है। आगे बढ़ूं, पहले यह जान लीजिए कि रामजी गौतम ने क्या कहा है। रामजी गौतम ने कहा है कि बीएसपी आगे बढ़ रही है तो विपक्षी पार्टियां अपने चमचों को एक्टिव करके इस तरह की अनर्गल बातें करवा रही हैं। बहन जी के 4 बार के शासन में बहुजन समाज को आत्मसम्मान, शिक्षा, रोजगार, हर क्षेत्र में भागीदारी मिली। उदित राज की बुद्धि अब काम नहीं कर रही, इसलिए अब इस तरह की बेफिजूल बातें कर रहे हैं। वैसे ये बात भी सच है कि उदित राज अपने अक्सर विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, चर्चा में रहते हैं। मतलब उनसे किसी विषय पर अगर कुछ पूछा जाए तो मुमकिन है कि जो उदित राज का दृष्टिकोण हो, जो उदित राज का बयान है, वो सबसे अलग होता है। कई बार लोग सहमत होते हैं तो कई बार उदित राज विवादों का, कंट्रोवर्सी का भी हिस्सा बन जाते हैं। अब उदित राज ने ये बातें क्यों कही है, इसको जरा एक पूरी तस्वीर आप समझ लीजिए। 9 अक्टूबर को बीएसपी बहुत बड़ी रैली करने जा रही है लखनऊ में। काशीराम का परिनिर्वाण दिवस इस दिन मनाते हैं 9 अक्टूबर को, और 2016 के बाद लखनऊ में परिनिर्वाण दिवस पर इतनी बड़ी रैली बीएसपी करने जा रही है। अमर उजाला की रिपोर्ट बताती है कि 10 लाख की भीड़ आने की संभावना है। यह अमर उजाला की रिपोर्ट बता रही है। अभी तक चल रहा था कि 5 लाख की भीड़ आएगी, पर अब है कि 10 लाख की भीड़ जुट सकती है और रिकॉर्ड टूट सकते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से बीएसपी के समर्थक, बीएसपी के वोटर, बीएसपी के शुभचिंतक 9 अक्टूबर के लिए तैयारी कर रहे हैं और रिकॉर्ड संख्या में पहुंचने के लिए जोश भर रहे हैं। अमर उजाला की इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हर विधानसभा से, यानी स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा से 300 गाड़ियां, यह लक्ष्य रखा गया कि भाई हर विधानसभा से 300 गाड़ियां जाएंगी लखनऊ में। और बीएसपी के जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो लखनऊ में रैली स्थल का मुआयना भी कर चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर इतनी तादाद में भीड़ आएगी तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, क्या यहाँ वो भीड़ एकत्रित हो पाएगी, गाड़ी कहाँ जाएगी, वाहन पार्किंग कहाँ होगी, ये सब वो देख रहे हैं। यानी उनको भी उम्मीद है कि 9 अक्टूबर को कुछ बड़ा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। रैली की तादाद की नज़र में अगर देखें तो, मतलब कितनी तादाद में भीड़ आ रही है, तो बीएसपी जहाँ पूरी इस समय बूस्टअप है कि 9 अक्टूबर को रिकॉर्ड टूटने वाला है, वहीं उदित राज मायावती और बीएसपी के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। और अगर बीएसपी 2027 में 50 से 60 सीट जीत गई तो बीजेपी जो है वो इंडिया गठबंधन को रोक देगी। अब ये बात कौन कह रहा है? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। चलिए आपको मैं ले चलता हूं 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी दोगुने जोश के साथ आई थी। आधी आबादी को टिकट भी खूब बांटे थे कांग्रेस ने, लेकिन हुआ क्या? इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन 2022 के चुनाव में रहा। सिर्फ 2 सीट। देश की सबसे पुरानी पार्टी देश के सबसे बड़े सूबे में सिर्फ 2 सीट पाती है। हालांकि बीएसपी का हाल इससे भी बुरा रहा। 1 सीट, वो भी बलिया के रसड़ा से उमाशंकर सिंह, कहा जाता है कि वो निर्दलीय भी लड़ते तो जीत जाते। उनकी अपनी छवि है, उनका अपना रुतबा है, उनका अपना जनाधार है। लेकिन
मोटे तौर पर देखें तो एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं कांग्रेस और बीएसपी। और वोट शेयर की आप बात करेंगे तो कांग्रेस से करीब 5 गुने या उससे भी ज्यादा वोट शेयर बीएसपी का है। मोटे तौर पर वोट शेयर के मामले में बीएसपी कांग्रेस से 5 गुना बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में कांग्रेस अगर 50-60 बीएसपी को दे रही है तो खुद को कितनी सीट दे रही है? भाई सबको पता है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का मतलब है समाजवादी पार्टी, क्योंकि जो बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है वो समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस की भूमिका सपा के छोटे भाई के तौर पर ही रहेगी। और अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 6 सीट जीतकर यह सोच रही है कि वो जो 6 सीटें मिली हैं वो कांग्रेस को अपने दम पर मिली ही, तो गलत है। उसमें समाजवादी पार्टी, उसके कैडर, उसके वोट बैंक, उसके वोटर्स का बड़ा योगदान है। वरना अगर अकेले लड़ ले तो आपको भी पता है कि नतीजे क्या रहेंगे। तो कांग्रेस का जो एक उभार आया है 4 जून 2024 के नतीजों में, जो हमने देखा उत्तर प्रदेश में 6 सीटें, उसमें समाजवादी पार्टी का बड़ा योगदान है। और इसीलिए 2027 की भविष्यवाणी जब उदित राज कर रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, तो ऐसे में उन्हें अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस नहीं भूलना चाहिए। अगर वो बीएसपी को 50 से 60 सीट दे रहे हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि क्या वोट चोरी के बाद भी 50 से 60 सीट बीएसपी जीतेगी? क्या ईवीएम में सेटिंग के बाद भी बीएसपी 50 से 60 जीतेगी? अगर बीएसपी 50 से 60 जीत रही है तो कांग्रेस कहां खड़ी है? बीएसपी से ऊपर या नीचे? लोग बता रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस को यह चिंता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो दलित वोट का एक बड़ा चंक सपा और कांग्रेस के गठबंधन को मिला था, कहीं 9 अक्टूबर की रैली के बाद वो जो एक सुसुप्त अवस्था में था मायावती का वोटर, कहीं वो जाग न जाए। कहीं बीएसपी का वोटर जो कि बीएसपी से टूटकर कुछ सपा के साथ गया, कुछ बीजेपी के साथ गया, मतलब कुछ सपा गठबंधन के साथ गया, कुछ बीजेपी के साथ गया, कहीं वो वोटर फिर से बीएसपी के साथ ना आ जाए। क्योंकि वोटर में जब तक आप जोश नहीं भरेंगे वो खुद को पार्टी से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। 9 अक्टूबर बीएसपी ने जोश भरने का दिन चुना है और माहौल तो अभी तक है कि कुछ बड़ा हो रहा है। अब सोचिए ना, अखबारों की रिपोर्टिंग है कि 10 लाख तक की भीड़ आ सकती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीएसपी समर्थक पहुंच रहे हैं लखनऊ 9 अक्टूबर को। अब मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक रिपोर्ट की थी, तो उसमें आपको मैंने ये बताया था कि आजाद समाज पार्टी पर भी प्रेशर है कि भाई 9 अक्टूबर को बीएसपी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? तो इसके जवाब में आजाद समाज पार्टी 9 अक्टूबर को ही लखनऊ में ही एक बड़ी गैदरिंग करने जा रही है, क्योंकि बीएसपी और आजाद समाज पार्टी, इन दोनों का जो कोर वोट बैंक है वो दलित समाज ही है, दलित वर्ग ही है। तो अगर 9 अक्टूबर को आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर ने कुछ बड़ा नहीं किया, कुछ बेहतर नहीं किया, कुछ अलग नहीं किया, तो बीएसपी आजाद समाज पार्टी को अब डेंट करने के मूड में है। अभी तक आजाद समाज पार्टी बीएसपी को डेंट कर रही थी, लेकिन 9 अक्टूबर को यह तय हो जाएगा कि किसको एज मिला है। जाहिर सी बात है, मायावती इस देश की बहुत पुरानी लीडर है, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और हिंदुस्तान की, आजाद भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती। आप सोचिए 1984 में बीएसपी बनी थी और 1995 में मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। यह पॉलिटिकल राइज शॉकिंग था। जैसा मैं कहता हूं कि नरसिम्हा राव ने कहा था मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी मायावती को, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता था। सब लोग मानते थे कि ये जो वोट बैंक है ना, ये हमारे अलावा कहीं जा नहीं सकता। वो वोट बैंक न सिर्फ एक नई पार्टी को शिफ्ट हुआ, बल्कि उस पार्टी ने सरकार भी बनाई। पहले गठबंधन के साथ बनाई, फिर 2007 में वो वक्त भी आया जब 200 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ बीएसपी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गई। अब यहां मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज दिखाता हूं। फरवरी 2014 में, ये बीजेपी की साइट पे आप जाके देख सकते हैं, एक प्रेस रिलीज है। ये तब की बात है जब उदित राज ने बीजेपी ज्वाइन की थी। अब इस प्रेस रिलीज को ध्यान से पढ़िए। इसमें उदित राज के हवाले से लिखा गया है कि अब समय आ गया है, दलित और आदिवासी सही निर्णय लें और बीजेपी का पुरजोर समर्थन करें ताकि वो केंद्र में सत्ता में आ सके। ये बात 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले की है। बीजेपी ने उन्हें दिल्ली से टिकट दिया था और वो चुनाव जीतकर सांसद बने थे।
2024 में इसी सीट पर उदित राज लड़ते हैं और बीजेपी के कैंडिडेट से करीब 3 लाख वोटों से वो हार जाते हैं। हालांकि सियासत में एक बड़ा वर्ग ऐसे भी लोगों का है जो उदित राज के बयान को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन बीएसपी ऐसा नहीं सोचती। बीएसपी के रामजी गौतम ने उदित राज को करारा जवाब दिया है। अब देखते हैं 9 अक्टूबर को क्या होता है, और इससे भी बड़ी परीक्षा 2027 में है बीएसपी की भी और उदित राज की भी। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।